थैंक यू के दौरान यहां पर ये बैठ करके पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अजरबैजान में। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पाक प्रधानमंत्री दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करने के लिए, जैसे हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, ऐसे ही ये हमारा डेलीगेशन बन करके यहां पर गए हुए थे। यहां जाकर के ये तारीफ करने बैठते हैं। तारीफ क्या करते हैं? इन्होंने कहा कैसे कैसे कार्यक्रम हुआ। इन्होंने कहा सेना 10 मई की सुबह नमाज के बाद हमला करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे जस्ट पहले ब्रह्मोस मिसाइल ने हमारे रावलपिंडी एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्होंने जो भी हुआ वो बताया। इन्होंने जो कारनामा किया वो तो हमारी दीवारों पर पुंछ में हाजिर है ही कि इनके जो गोलीबारी थी उससे कोई भी बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन भारत ने जिस तरह से काम किया वो साफ साफ दिखाई दे गया। इन्होंने बकायदा ये बात बताई कि हमारे ठिकानों पर भारत का हमला हुआ, और ये बात जानने वाली भी है कि रावलपिंडी में जो नूर खान बेस है ये उन 11 मिलिट्री ठिकानों में से था जिसे भारत ने निशाना बनाया था। भारत ने पाकिस्तानी सेना के हेड ऑफिस से कुछ दूरी पर स्थित जो एयरबेस है उस पर लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस और इल्यूजन IL-72 रिफल जैसे मिलिट्री प्लेन जहां मौजूद थे वहां पर हमला किया था। इमेजेस से भी ये निकल कर आया कि 2 मिलिट्री प्लेन्स को भारत की वजह से नुकसान हुआ है। बाकायदा तस्वीरें ऐसी बयान करती हैं कि 25 अप्रैल को नूर खान एयरबेस ऐसा दिखता था, 10 मई को वो इस तरह से तहस नहस दिखाई देने लगा। देखो ये वो तस्वीरें हैं जो मैक्सार टेक्नोलॉजी, जो कि दुनिया में बहुत हाई जूम तस्वीरें निकालती है और केवल उन्हीं एजेंसीज को देती है या देशों को देती है जो ऑथराइज्ड होते हैं। तो उन तस्वीरों से यह पता चल रहा है कि भारत ने इनका कितना नुकसान पहुंचाया था। ऐसे ही आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत ने किस तरह से इनके हैंगर्स पर नुकसान पहुंचाया, वो यहां पर इन तस्वीरों के अंदर विजिबल हो रहा है। भारत ने इनके एयरबेस पर जो नुकसान पहुंचाया वो यहां पर विजिबल हो रहा है। इनके जिन ठिकानों पर नुकसान पहुंचाया जहां पर हैंगर्स थे, जहां मतलब विमान खड़े होते हैं, उन पर जो नुकसान पहुंचाया दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सरगोधा एयरबेस पर जहां हमने नुकसान पहुंचाया वो यहां पर विजिबल हो रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का अटैक इतना प्रिसाइज था। देखो आपको यह तो जानकारी होगी कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला जब किया था तो 2 खास विशेष मिसाइलों की इस समय चर्चा हुई थी। एक स्कैल्प मिसाइल थी जो हम फ्रांस से लेकर आए थे, और दूसरी हमारी ब्रह्मोस थी। दोनों ही अपने सटीक निशानों के कारण सुर्खियों में आ गई। स्कैल्प मिसाइल हमने राफेल में लगा रखी थी जो एकदम टारगेटेड निशाना करी थी, कहीं पर भी डेविएट नहीं हुई। और ब्रह्मोस भारत में रह करके जमीन से उड़ करके उनके यहां मार के आई एग्जैक्ट ठिकानों पर। अगर रनवे कहा तो रनवे, हैंगर कहा तो हैंगर, जहां का। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाया, उसके अटैक को समझ ही नहीं पाया। इस बात पर पाकिस्तानी लोग भी पाकिस्तान की मजे ले रहे हैं। इवन अब तो मजाक इस तरह से होने लगी है, भारत में भी मीम खूब बन रहे हैं यार इस आदमी को किस बात का फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है कि बेटा हमला होने से पहले हमला झेल लिए, इस बात का, या इस बात का कि पाक प्रधानमंत्री बढ़िया से अब ब्रह्मोस का प्रचार कर रहे हैं। लोगों ने तो यह तक कहा है कि भारत ने इस समय ऐसा कर दिया है कि पाकिस्तान को ही अपना स्पोक पर्सन बना दिया है, कि ब्रह्मोस की तारीफ करने पाक पीएम खुद जा रहे हैं। मतलब लोगों ने यह कहा है कि अगर अपने डिफेंस प्रोडक्ट को दुनिया भर में बिकवाना हो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। और यह सच भी है, भारत अब ब्रह्मोस को बनाकर दुनिया को बेचना चाहता है। अच्छा, भारत ने 2029 तक का टारगेट लिया हुआ है कि 50,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा। अब 50,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा, उसमें ब्रह्मोस एक बड़ा पार्ट है। अब ब्रह्मोस को हमने पहले भी बेचा था। ब्रह्मोस को जब हमने पहले बेचा था तब इंडिया की तरफ से एक मिसाइल चला दी गई थी जो पाकिस्तान में 150 किलोमीटर तक अंदर गई थी। आपको याद होगा भारत की तरफ से एक बार मिसाइल चलाई गई थी और मियां चानू नामक जगह तक पाकिस्तान में चली गई थी 2022 में। उसी के तुरंत बाद फिलीपींस ने हमसे कहा कि आप हमें ब्रह्मोस दे दो, और हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस दे दी थी। फिलीपींस क्यों मांग रहा था? फिलीपींस को चाइना के खिलाफ चलाना है। चाइना के खिलाफ क्यों चलाना है? इन दोनों का मतलब चाइना सी को लेकर के, साउथ चाइना सी को लेकर कंफ्लिक्ट रहता है। ऐसे में फिलीपींस का चाइना के प्रति इसका उपयोग होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि चाइना का ही डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में लगा है, पाकिस्तान को तो बचा नहीं पाया, तो चाइना को भी नहीं बचा पाएगा। यही फिलीपींस की थॉट प्रोसेस थी। अब जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुनिया को बताया कि हमारी ब्रह्मोस ने कैसे सटीक निशानों को मारा। हमने बकायदा सबको वो तस्वीरें दिखाई कि देखो। अब पाक पीएम भी बोल दे रहे हैं कि सर हाँ, हमें बहुत बुरा मारा। परिणाम क्या निकला? न्यूज देख रहे हैं आप, 13 मई की है। 17 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांगी है कि साहब हमें ब्रह्मोस मिसाइल दे दो। ब्रह्मोस की इतनी सुर्खियां आ गई। अब जैसे ही ब्रह्मोस की सुर्खियां बनी, भारत तैयार था कि ब्रह्मोस के ऑर्डर आएंगे ही आएंगे। हमने एक बार मियां चानू में चलाया था,
उसका परिणाम यह निकला कि हमको तुरंत फिलीपींस ने मांगा। अब हमने इनके ठिकानों को टारगेट किया बकायदा कह के, और कुछ नहीं कर पाया चाइना का डिफेंस सिस्टम। तो चाइना के जो दुश्मन है या फिर जिन्होंने चाइना से वेपन खरीदे हुए हैं वो ब्रह्मोस खरीदने की लाइन में आ गए। यही कारण है कि भारत ने उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस बनाने का ही कारखाना सेट कर दिया है। हमारी अब एक्सपेक्टेशन है कि 100 से लेकर 150 मिसाइल हम हर साल ब्रह्मोस की बनाकर दुनिया को बेचेंगे। हमने यहां पर एक बिजनेस बना लिया है कि ये बढ़िया रहा भाई साहब। अब भारत ने इन पर 2:30 बजे पहले हमला किया था, उसमें हमारे ड्रोन के कारनामे ये सब निकल कर आए थे। ये भाई साहब ये भी बात बोले हुए थे। मतलब एक तरह से इनके द्वारा अब ये तो क्लियर कर दिया गया है कि भारत ने इन पर हमला किया, और इनके प्रधानमंत्री ही पब्लिकली ये बात बोलते हुए पाए जा रहे हैं कि हां हमारे यहां पर प्रिसाइज हमले हुए थे, प्रिसाइज हमले हुए, हमें बस अपना प्रिसीजन ही बेचना था। तो भारत अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़िया से ऑपरेट करने में कामयाब हो गया है। ठीक है साहब, पाकिस्तानी लोग भी इस बात को मानते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ था और पाकिस्तान के द्वारा जो रिटेलिएशन था उससे कोई भी भारत का नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच में आज रक्षा मंत्री का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री नेवी से कह रहे हैं कि आप सब लोग तैयार रहिए, क्योंकि जो अभी हमने किया वो वार्म अप था। अब पाकिस्तान ने अगर कोई भी आतंकी घटना हमारे साथ की तो वो एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, ये हम कह चुके हैं, और इस बार नेवी का पूरा योगदान होगा, ये हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिया है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी ना रखें। अब तक जो हुआ वो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर से कोई जरूरत होती है तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी, फिर भगवान ही जानता है पाकिस्तान का क्या होगा। यह हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान है। तो कुल जमा अर्थ यह है कि भारत ने इस आपदा में भी एक अवसर तलाशा, ब्रह्मोस बढ़िया से बिकवा दी और पीएम ऑफ पाकिस्तान को अपना सेल्समैन बना दिया। आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।